हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसको। इरेशनल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक, सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं लेट P अपॉन Q इक्वल टू अंडर रूट 5। सबसे पहली लाइन क्या लिखी मैंने, जो P अपॉन Q है उसको क्या मान लिया, अंडर रूट 5 मान लिया। ठीक, ऐसा हमने माना कि जो रूट 5 है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, क्योंकि रूट हटाने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन में Q का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा P अपॉन Q हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले आपको P अपॉन Q इक्वल टू रूट 5 मानना है। अब रूट है तो रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, फिर क्या लिख रहे हैं हम, P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 1 में लिख सकता हूँ। तो P स्क्वायर का 1 में करा P स्क्वायर, ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब देखो, जो P स्क्वायर है वो किस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, 5Q स्क्वायर को। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 5 डिवाइड्स P एंड 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये P को भी डिवाइड करेगा, P स्क्वायर को भी करेगा। क्यों करेगा, समझना मेरी बात। अगर मैं 5 को इधर डिनोमिनेटर में लिया था, ठीक, P की वैल्यू मान लो सपोज मैं 5 रख देता हूँ, तो 5 5 जा 25, मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 आएगा, और सिंपल 5 होता तो भी वो 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना। मतलब वो नंबर और उसके जो स्क्वायर वैल्यू है वो सभी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 डिवाइड्स P एंड 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ लेट M इक्वल टू 5, सॉरी इसको M नहीं मैं मान लेता हूँ, इसको P इक्वल टू 5M। ठीक, अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक, अब इक्वेशन 1 में P की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 5M का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25M स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये 5Q का स्क्वायर हो गया। इसको मोर अच्छे से, ये देखो, ये क्या हो गया हमारा 25M स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं M स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी M स्क्वायर नहीं, आप एक काम करो, Q की वैल्यू निकालो। तो 25M स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, Q का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 5M स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। मतलब Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 5M स्क्वायर। जैसा देखो लास्ट टाइम हुआ था हमारे पास P स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, सेम एज इट इज़ Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5M स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 डिवाइड्स Q एंड 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई सभी को। ठीक है,
अब देखो इसके बाद हमने लिखा देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, क्योंकि देखो आपको पता ही है 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है? खुद से और 1 से। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो कॉमन फैक्टर 1 है, इट मीन्स हमने जो एजम्पशन किया था कि P/Q फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है √5, वो गलत हो गया और हम ये बोल सकते हैं √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। 1.3 के 3 + 2√5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट a = 3 + 2√5। 3 को इधर ले आओ तो 3 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5। ठीक, अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो देखो डिवाइड में। अब a - 3/2 = क्या आ गया? √5। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें ये तो पता ही है कि √5 क्या है, कि इर्रेशनल नंबर है। तो इसके इक्वल टू में जो भी होगा वो भी क्या होगा? एक प्रकार का इर्रेशनल ही होगा। तो हम लिख देंगे वी नो दैट √5 is an irrational number, so that 3 + 2√5 is also an irrational। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो ये भी क्या हो गया? हमारा इर्रेशनल हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली 2 नंबर में पूछता है। अगर ये ज़्यादा में पूछे तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, √5 को जैसा भी हमने लास्ट टाइम प्रूफ करा था एज इट इज़ प्रूफ कर देना। ठीक है, देखो 1.3 के थर्ड का सेकेंड समझना। हमें प्रूफ करना है 7√5 क्या है? कि इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया? लेट a = 7√5। अब 7 देखो मल्टीप्लाई में इसको उठा के उधर से इधर ले आया तो डिवाइड में आ गया a/7 = √5। अब हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं और हम ये जानते भी हैं कि जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो देखो 5 हमारा इम्परफेक्ट है, 5 के हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो वी नो दैट WK मीन्स वी नो दैट √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब √5 इर्रेशनल है तो उसके इक्वल टू में जो भी होगा वो भी क्या होगा? इर्रेशनल। तो हम लिख देंगे सो दैट 7√5 इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। समझ में आई बात? ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। क्लियर? चलो अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1.3 के थर्ड का थर्ड। 6 + √2। लेट a = क्या दिया हमें? 6 + √2 दिया है। सबसे पहले 6 को उधर लगा तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो a - 6 = √2 आ गया। अब हम जानते हैं कि √2 क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो हमारा 6 + √2 भी क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। सो दैट 6 + √2 is also an irrational number। समझ में आई बात? तो हमारी ये 10th क्लास का 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम लेक्चर में 1.4 भी कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। फिर मैं इसको एक 1 शॉट में लूँगा। ठीक है, पूरा एक ही लेक्चर में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है।